बिहार में युवाओं को मुख्य धारा से जोड़कर पूर्ण विकास के रास्ते पर लाने के उद्देश्य से लगातार प्रयास जारी हैं। भारत विश्व गुरु बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में इंडिया पॉजिटिव के सचिव और बिहार भाजपा एनआरबी सेल के कन्वीनर मनीष सिन्हा द्वारा पटना के होटल लेमन ट्री में बिहार यूथ कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी, शशि सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद हुए और उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। हम चाहेंगे कि और एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप महिलाएं एंटरप्रेन्योर बने गांव-गांव में, क्योंकि अब जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बॉटम्स अप डेवलपमेंट है। वो गांव से शुरू हो रहा है, छोटे छोटे शहरों से शुरू हो रहा है। पहले टॉप डाउन अप्रोच था, पर अब डिजिटल माध्यम होने से इन्फॉर्मेशन चूँकि अब गांव तक पहुंच रहा है और फंडिंग भी अब देखिएगा तो गांव तक पहुंच रहा है। जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है उतने आदमी कम लगते हैं, जगह ज़्यादा लगता है, आदमी कम लगते हैं। बिहार का यूएसपी संख्या है, हम भारत से भी जनसंख्या में 3 गुना है। अगर हम कोई भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री पे ध्यान देते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों की ज़रूरत है, पूरे हिंदुस्तान में कोई बिहार को compete नहीं कर सकता। बिल्कुल, केवल पॉलिसीज चाहिए, विल पावर चाहिए कि हम इंडस्ट्रीज को हर कीमत पर सपोर्ट करेंगे। अगर इतना विल पावर हो तो जिस प्रकार जो लोग बांग्लादेश दूसरे देश में जाके पैसा लगा सकते हैं वो हमारे यहाँ क्यों नहीं लगा सकते? तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी है, ज्ञान है, लेकिन सबके मन के अंदर है, उसको बाहर निकाल के लाने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि जितने कलाकार हैं उनको कोई बम्बई का रास्ता नहीं देखना पड़े, कहीं नहीं जाना पड़े, वो अपने घर पे। और डिजिटल इंडिया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से, उनके ताकतवर लीडरशिप की वजह से टुडे वी हैव डिजिटल इंडिया। अगर कलाकार चाहे तो घर पे बैठ के अपनी कलाकृतियों को बनाए और लोगों तक पहुँचाए। एंड इफ़ यू आर गुड, आपका कॉन्टेंट लोगों तक पहुँचेगा। कोई भी स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर ये सोच के नई कंपनी बनाता है कि उसे कहीं सरकार से या कहीं से कोई मदद मिलेगी, और शायद इसीलिए वो एंटरप्रेन्योर है। हाँ, इस जर्नी में इस दौरान अगर कहीं से उसको सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ये स्टार्टअप का बूम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या मेट्रो सिटी से नहीं आ रहा है। आप देखेंगे कि इनोवेशन इंडेक्स में भी लास्ट 2-3 सालों में जो काम हुआ है, बिहार का जिक्र उस इनोवेशन इंडेक्स में हुआ है कि बिहार, लद्दाख और ऐसी बहुत सारी छोटे छोटे स्टेट्स हैं जिनको एक्टिवली इस लिस्ट में डाला जा रहा है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं। कि चाणक्य की नीति, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ, बुद्ध का अवतार हूँ, महावीर का संसार हूँ, हाँ मैं बिहार हूँ। बिहार की औसत आयु निकालेंगे तो 22 साल है। बिहार इज द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री। बिहार की जनता को, जो युवा है, उसको जॉब सीकर के जगह जॉब गिवर बनना पड़ेगा, रोजगार दाता बनना पड़ेगा। युवाओं को स्टार्टअप में घुसना ही पड़ेगा। अगर स्टार्टअप वाले को मार्केट में ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, मतलब बिहार एक विकसित राज्य हो गया। देखिए, ये बिहार हमारा है और हम दुनिया को संदेश देते रहे। इतिहास हमसे है, इतिहास दूसरे से नहीं है। इतिहास बिहारी है, जो पाटलिपुत्रा था, मगध था, इसका इतिहास रहा है। हम जरूर आग्रह करेंगे पूरे बिहार वासियों से कि हम अपने इतिहास को कैसे फिर से दोहराएं, अपनी गौरवशाली इतिहास को कैसे स्थापित करें, अच्छा प्लानिंग करके बिहार को बढ़ाएं, गुड गवर्नेंस की तौर की ओर ले जाएं। और बिहार अब बदलाव की ओर जा भी रहा है, लेकिन अच्छे रास्ते पर चले। बात, जो मूल बात है वो है बिहार की तरक्की की, और बिना बिहार की तरक्की के, बिहार जैसे राज्यों के विकास के, देश का विकास भी संभव नहीं है।